दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शिवम भगत के साथ। एक खुशखबरी उन लोगों के लिए जो लोग नॉन लोकल्स हैं और जम्मू के रेजिडेंट जम्मू में रह रहे हैं। और पूरी खबर क्या है ये भी बताना चाहें। JNK हाउसिंग बोर्ड की तरफ से 336 फ्लैट नॉन लोकल्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। और क्या उनकी पूरी प्रक्रिया है ये खबर ध्यान से सुनिए। बताना चाहेंगे जम्मू एंड कश्मीर हाउसिंग बोर्ड की तरफ से 336 फ्लैट अलॉट किए जाएंगे आने वाले समय में। जो लोग उन लोगों के लिए जो माइग्रेंट हुए हैं, जो जम्मू में टेम्परेरी या परमानेंट बेसिस पर जो कुछ काम करने कुछ देर के लिए या परमानेंट यहाँ पर सेटल होने के लिए आए हैं, उनके लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए या एजुकेशन के लिए या लॉन्ग टर्म टूरिस्ट वीज़ा के अंतर्गत यानी टूरिस्ट विजिट के अंदर यहाँ पर जो है उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिशन जो है सुंजवा में 336 फ्लैट प्रोवाइड किए जाएंगे ऑन रेंटल बेसिस। और ये भी बताना चाहेंगे आपको ऑफिशियल जो सोर्सेज के मुताबिक हम तक खबर पहुंची है कि हाउसिंग बोर्ड ने ये भी कहा कि ये अफोर्डेबल प्राइजेस पर ये जो कॉम्प्लेक्स होगा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ये इसमें अफोर्डेबल प्राइजेस पर रेंट लेकर उन्हें अकोमोडेशन प्रदान की जाएगी जो कि सुंजवा में दी जानी है। और साथ ही साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी आवेदन मांगे गए हैं जो कि देश के हमारे इंडिया के हमारे भारत के जो सिटीजन हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा जो लोग जम्मू में माइग्रेटेड टू जम्मू हुए हैं टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस पर, और उन लोगों के लिए जो नौकरी यहाँ पर करते हैं या उन लोगों के लिए जो एजुकेशन के लिए या लॉन्ग टर्म टूरिस्ट के लिए ये के वजह से यहाँ पर विजिट किया है, उन्हें अलॉटमेंट की जाएगी 336 फ्लैट की, वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना मिशन के अंतर्गत। और ये भी बताना चाहेंगे इस मिशन का स्कीम का जो टाइटल रहेगा अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, यानी ये टाइटल रहेगा। और ये यहाँ पर इन्हें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन /LIG अर्बन माइग्रेंट इंक्लूडिंग लेबर्स, अर्बन पुअर, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शास, पुलर्स, अदर सर्विस प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा को, या वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं या माइग्रेंट से वर्किंग है या मार्केट ट्रेड एसोसिएशन से ताल्लुक रखते हैं या एजुकेशनल या हेल्थ इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, लॉन्ग टर्म टूरिस्ट और विजिटर्स, स्टूडेंट्स या कोई और पर्सन जो कि इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, उन्हें 336 फ्लैट हैं वो रेंटल बेसिस पे दिए जाएंगे सुंजवा में। उन्होंने ये भी कहा जो सोर्सेज के आधार पर हमें पता किया है कि इसकी अलॉटमेंट जो है नेक्स्ट मंथ यानी मई 2023 से शुरू कर दी जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा जो फर्स्ट फेज में होगा उसमें 96 यानी 96 फ्लैट जो हैं वो अलॉट किए जाएंगे अक्टूबर महीने में, यानी कि वो इस मंथ में, यानी कि उन्होंने ये भी कहा जो 96 फ्लैट है वो अक्टूबर में दिए जाएंगे। और 240 फ्लैट जो हैं वो उन लोगों को दिए जाएंगे जो नीडेड हैं और जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना स्कीम के अंतर्गत आते होंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इस चीज़ को भी रिवील किया कि जो अलाटी होंगे उन्हें एक नॉमिनल चार्जेस रेंट जो कि फ्लैट के देने होंगे, जिनमें बिजली का बिल एक्सक्लूड होगा और जिनमें पानी का बिल एक्सक्लूड होगा। यानी उन जो रेंट होगा उन फ्लैट्स का नॉमिनल चार्जेस होंगे पर उसमें बिजली और पानी का आपको खुद ही अलहदा से वो बिल पे करना होगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो नॉन लोकल सिटी की ओर आते हैं जो काम करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी कम सैलरी होने की वजह से, कम इनकम की वजह से उन्हें काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वो रेंटेड हाउस को बड़े बड़े जो भरकम किराए हैं उन्हें भरने की उनकी यानी हालत नहीं होती है। कम तनख्वाह में किस तरह से वो अपना गुजारा कर पाते हो, ये स्कीम ये उन लोगों को भी बेनिफिट देगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो एप्लीकेंट है वो ऑनलाइन इसमें अपनी शिरकत कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए उन्हें www.jkhm.in में जाकर अपनी जो प्रक्रिया फॉर्म की करनी पड़ेगी और इसकी फीस रहेगी 500 रुपया। और जिसके चलते रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी 500 रुपया, और जिसके चलते जो आपने वहाँ पर अपना मोबाइल फ़ोन रजिस्टर करवाया होगा उसी पर आपको एक मैसेज भी रिसीव हो जाएगा। और साथ ही ये भी ध्यान देने वाली बात है जो पहले फ्लैट कंस्ट्रक्टेड हो गए हैं वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से 2014 में जो फ्लैट बनने थे और जो तैयार होने थे यानी कि 2021 तक उनका काम नहीं पूरा हुआ। उसी के चलते अब ये काम जो था ये हाउसिंग बोर्ड के हाथों में सौंपा गया था और जिसके चलते 96 यानी 96 फ्लैट अभी बनकर तैयार भी हो चुके हैं। और जो
जो लोग जो इस अपॉर्चुनिटी को यानी कि जिनमें ये बताना चाहेंगे, ये अब 96 फ्लैट उन लोगों को दिए जाएंगे जो इस क्राइटेरिया में फॉल करते होंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो उन्हें फैसिलिटी दी जा रही है उनमें से जो फ्लैट है उनमें से एक रूम है, एक किचन है और एक हॉल है और एक बाथरूम है, जो कि 25 साल के लिए जो पीरियड होगा इसका वो 25 साल का होगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा हर 2 साल के अंतर्गत यानी हर 2 साल के बाद इन फ्लैट्स का जो किराया है वो भी 8% बढ़ेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो एप्लीकेशंस हैं वो 15 मई से फाइनली जो बताया ऑनलाइन जो है वो मई 15 से, और टाइम ऑफ जो फाइनल अलॉटमेंट होगी वो आपको वेरिफिकेशन करके उसके बाद ही आपको ये अलॉटमेंट की सारी प्रक्रिया आपकी खत्म होगी। यानी ऑनलाइन जब आप एप्लीकेशन भरेंगे और ये 15 यानी कि इन्होंने कहा कि एप्लीकेशन कैन अप्लाई ऑनलाइन बाय मई 15 यानी 15 मई से आप ये ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। और फाइनल अलॉटमेंट तब होगी जबकि पूरी तरह से वेरिफिकेशन और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब तक आप सबमिट नहीं करवाते। ये एक बड़ी खबर है और वाकई कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। लगातार प्रशासन और सरकार प्रयास कर रही है किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन लोगों को भी अब फायदा मिलेगा जो नॉन लोकल्स हैं, जो बाहर से आए हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए आए हैं, चाहे वो आप नौकरी के लिए आए हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म जो वीज़ा है यानी कि विजिटर्स हैं बाहर से यहाँ पर आए हैं किसी काम के तहत, और वो अब उन्हें यहाँ पर इतनी कमाई नहीं होती, तनख्वाहें नहीं होती कि वो बारी भर का अपना रूम का अपने रेजिडेंशियल रेंट जो भर पाएँ। उसी के चलते एक बड़ा कदम उठाया है जिसके चलते हाउसिंग बोर्ड की तरफ से 336 फ्लैट्स अब नॉन लोकल्स को अलाट होंगे जिनका नॉमिनल चार्जेस होगा और जिनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी मई 15 से आप भर सकते हैं। और जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगे होंगे आप वहाँ पर उन डॉक्यूमेंट की जो फहरिस्त है डालकर, और साथ ही इसकी 500 रुपया फीस होगी। और साफ तौर पर अभी फिलहाल 96 जो फ्लैट बनकर तैयार हो चुके हैं, आप इनका फ़ायदा ले सकते हैं जो इस समय परेशान है, मजबूर है और जिन्हें ज़रूरत है उन्हें ये फ्लैट मिलेंगे और इनका किराया भी ये कहेंगे नामिनल होगा। पर हाँ, 2 साल की अवधि के बाद इस किराए में 8% की बढ़ोतरी होगी। और साथ ही साथ ये इसका जो पीरियड होगा फ्लैट का वो 25 साल तक का होगा। एक बड़ा अपडेट और बड़ी राहत उन लोगों के लिए जो दर बदर भटकते हैं और आज के दौर में महंगाई के दौर में किराए के जो मकान अफोर्ड नहीं कर पाते। अब हाउसिंग बोर्ड की तरफ से जो ये काम 2014 से 2021 तक था, ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से कंप्लीशन होना था, पर ये कंप्लीट नहीं हुआ। इसी के चलते ये काम जो है अब जे.एंड.के हाउसिंग बोर्ड को सौंपा गया है और जे.एंड.के हाउसिंग बोर्ड ने अभी तक 96 फ्लैट को तैयार भी कर दिया 336 में से। अब वो लोग जो बाहर से लोकल नॉन लोकल जम्मू में आए हैं किसी काम की वजह से, किसी पढ़ाई की वजह से या किसी लॉन्ग टर्म विजिट की वजह से, अब उन्हें भारी भरकम किराए देने की ज़रूरत नहीं। अब कम किराए में आप यहाँ पर रेजिडेंशियल जो सुविधाएं वो पा सकते हैं। पर हाँ, बिजली और पानी का जो किराया आपको अलग देना होगा जितना आप यूटिलाइज करेंगे। आपको ये अपडेट कैसा लगा? अपने कमेंट हमने सुझाव में जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन ज़रूरतमंदों तक पहुँचे जो वाकई डिजर्व करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।